नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स एंड द मेजर ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द सेट ऑफ द नंबर्स। हमारे पास दो बिट दिया गया है, इसमें हमारे पास एक ऑड नंबर का सीरीज है, एक इवन नंबर का सीरीज है, लाइक 1357 फर्स्ट बिट में, सेकेंड बिट में 2468। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना होगा जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। लाइक कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स। जो पहला हमारा होगा, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि एक्स होगा हमारा, यानी कि 1, 3, 5 एंड 7। यहाँ से हम लोग एक्स बार का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हमारे पास एन का वैल्यू 4 है। 5, 3, 8, 8, 16, 16/4 हमारा जो है मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का क्यूब। हमें फोर्थ मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हम लोग थर्ड ही कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा 1 - 4, यानी कि ये हो जाएगा वैल्यू -3। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 - 4, यानी कि -1, 5 - 4 1, 7 - 4 ये हमारा 3। नेक्स्ट हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हमें बार बार माइनस करना नहीं है। अगर हम लोग 3 - 3 का स्क्वायर कर दे तो वैल्यू आ जाएगा -3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, -1 का 1, 1 का 1 और 3 का 9। सिमिलरली हमें क्यूब करना है, -3 का क्यूब हमारा पास आ जाएगा -27, -1 का -1, 1 का 1 और 3 का हमारे पास ये आ जाएगा 27। सो अब हमें वैल्यू इसका कंप्यूट करना है, यानी कि अभी हमें सभी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से जो हो जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा -3 -1 -4 और ये 4, यानी कि जो वैल्यू आ जाएगा ये हमारा इक्वल टू 0 होगा। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का जो हमारा वैल्यू होगा 9 1 10, 9 1 10 10, यानी कि ये 20 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करें समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल क्यूब, ये हमारा 28 पॉजिटिव और 28 निगेटिव, यानी कि जो वैल्यू है हमारा ये 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये वैल्यू हुआ। तो हमें फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा सेंट्रल मोमेंट्स को हम लोग इंडिकेट क्या करते हैं, म्यू से, यानी कि म्यू1 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का वैल्यू हमारे पास 0 है, 0/4, यानी कि वैल्यू इसका 0 आ जाएगा। सिमिलरली म्यू2 कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास 20 है। 20 बाई हम लोग करेंगे 4, यानी कि हमारा जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा 5। और हम लोग थर्ड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार क्यू डिवाइडेड बाई एन, यानी कि ये हमारा 0/4। अगेन हमारे पास वैल्यू जो होगा इसका, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो कैलकुलेट करना है हमें, वो कैलकुलेट करना है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सो देयरफॉर मेजर ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू, मेजर ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला क्या होता है हमारा, μ3 डिवाइडेड बाई μ2 3/2, यानी कि μ3 डिवाइडेड बाई μ2 होल रेज टू पावर 3/2। μ3 का वैल्यू हमारे पास 0 है, μ2 का वैल्यू हमारे पास 5 होल 3/2। अगर हमारा नोमिनेटर 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। सो हमारा जो यहाँ पे मेजर ऑफ स्क्यूनेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0।
होप आपको समझ में आया होगा। आप सेकंड बिट को खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक हमें क्या करना होगा, एक्स के जगह पे हमें लेना होगा 2, 4, 6 एंड 8। उसका हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। लाइक हमारा 2 + 4 + 6 + 8, 8 6 14 और 6 यानी कि 20/2 यानी कि 5 आ जाएगा हमारा। और वैसे ही सिमिलरली हमें x - x बार कैलकुलेट करना है। 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 - 5 करेंगे -1 आ जाएगा, 6 - 5 करेंगे हमारा 1 आ जाएगा, और 8 - 5 करेंगे 3 आ जाएगा। यानी कि सिमिलर इस बेसिस पे ही हमारा बनेगा। वहाँ पे भी जो हमारा वैल्यू आएगा वो सिमिलर आएगा। उसे आप खुद से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि उसका आंसर क्या है। यानी कि हमारा सेंट्रल मोमेंट्स यानी कि μ1, μ2, μ3 एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, इसमें हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन द क्वार्टाइल्स इज 0.6। यानी कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स हमारा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, बॉलीज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। इफ द सम ऑफ Q3 एंड Q1 यानी कि हमारा सम दिया गया है अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल का, वो 100 है। एंड Q2 यानी कि मीडियन का वैल्यू दिया है 38। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये हमारा क्वार्टाइल बेसिस पे कैसे होता है। यानी कि हम लोग इसमें Q3 + Q1 Q3 + Q1 -2 Q2 बाई Q3 - Q1 करते हैं। अब बाकी सभी में हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 0.6। Q3 एंड Q1 का वैल्यू हमारे पास दे दिया गया है 100। यानी कि इन दोनों का सम -2 Q2 यानी कि 38। और ये हमें Q3 और Q1 का इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, सो हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे पहले। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारा 0.6 इंटू क्या आ जाएगा, Q3 - Q1 इक्वल्स टू 100 माइनस हमारा 2 इंटू 38 यानी कि 76। 100 - 76 हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 24। सो यहाँ से हम लोग Q3 - Q1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 0.6, 0.6, ये पॉइंट कैंसिल होकर ऊपर में 10 चला जाएगा, 6 4 जा, यानी कि हमारे इसका जो वैल्यू आ गया ये क्या आ गया, 40। यानी कि हमारे पास Q3 + Q1 का वैल्यू दिया गया है 100। ये हमारा गिवन इन द क्वेश्चन है। और Q3 - Q1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 40। ये बाई कैलकुलेशन हमने कंप्यूट किया है। तो हमें थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर इसे बाई एडिंग कर दे तो ये हमारा 2Q3, यहाँ पे Q1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। सो Q3 का वैल्यू 140/2 यानी कि 70 आ जाएगा। यानी कि हमारा थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू क्या आ गया, थर्ड क्वार्टाइल इक्वल्स टू 70। बहुत ही आसान सम था। हमें सिर्फ फार्मूलाज को याद रखना है, इसलिए आप सारे फार्मूलाज को नोट कर लो। और जब हम सम्स करते हैं उस समय आप देखो कि जब भी हम सम्स को डील करें तो आपको आसानी हो समझने में और आप सम्स को बहुत फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, if the Karl Pearson coefficient of skewness is 0.5, coefficient of variance equals to 5% and standard deviation equals to 2, find the mid and mode of the distribution। हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। यानी कि कार्ल पियर्सन
स्क्यूनेस और हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन सभी दिया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें मीन और एस टी यानी कि दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एस टी हमारा दिया गया है तो वहाँ से हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोड के लिए हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करना होगा। पहले हम लोग मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बहुत ही आसान है और दोनों में मीन हमें चाहिए भी, क्योंकि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो होता है हमारा मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई एस टी होता है। एस टी हमारे पास है, मोड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया गया है, इसका वैल्यू दिया है हमें 5%। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। इसका वैल्यू दिया गया हमें 5। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे इंटू 100। ये हमारा आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा मीन को एक्स बार से 5 से ये 20 टाइम्स हो गया, यानी कि जो हमारा मीन का वैल्यू आ जाएगा एक्स बार का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 40। अब हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का यूज़ करना है। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है ये हमारा होता है मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। तो इसका वैल्यू हमें दिया गया है 0.5। स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2। मीन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है अभी 40 और ये हमारा है मोड। 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 आ गया। मोड का वैल्यू हम लोग इक्वल्स टू लिख सकते हैं 40 माइनस 1, इनकी मोड का वैल्यू क्या आ जाएगा 39। इस क्वेश्चन में पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमने मीन का वैल्यू फाइंड आउट किया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इंटू 100। हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू दिया गया था 5%। हमने यहाँ से क्या है मीन का वैल्यू कंप्यूट किया और उस मीन का वैल्यू को हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यूज किया है, जहाँ पे हमारा क्या था मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू 0.5 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू गिवन था, इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.5 इंटू 2। इसका वैल्यू हमारे पास ये 1 आ गया है और ये 40 माइनस मोड था। मोड को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो ये 40 माइनस 1 यानी कि 39 हमारा मोड बचता है। So thank you for watching. Stay connected to this channel.